एबीपी 24 न्यूज पर अब आपको के है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। राज्य की राजधानी में कोविड-19 महामारी की रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राज्य में सप्ताहांत कर्फ्यू की समय सीमा 1 सप्ताह तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही पूरे सप्ताह की बंदी पर भी मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और ये निर्णय लिया गया। राजधानी में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिस कारण बस सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके साथ ही वैक्सीन और ऑक्सीजन सिलेंडरों में भी कमी आने लगी है। स्वास्थ्य सेवाएं फेल हो रही हैं, जिस कारण संक्रमण को नियंत्रण में करने के लिए संभावित विकल्पों पर समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यदि जरूरत पड़ी तो समय सीमा को भी बढ़ाया जाएगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री ने 16 अप्रैल की रात 10 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक के लिए वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है यदि हालात बिगड़ते हैं तो दिल्ली सरकार सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के बीच मुख्यमंत्री ने कहा राजधानी में संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसके साथ ही आईसीयू बेड भी 100 से कम ही बचे हैं। दवाओं की भी कमी हो रही है। मुख्यमंत्री समेत उप मुख्यमंत्री, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कई कोविड अस्पतालों का दौरा भी किया। जहां भारत में कोविड-19 संक्रमण तूफान की रफ्तार से बढ़ रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा चुनावी रैलियों को संबोधित किए जाने पर माकपा ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा प्रधानमंत्री की भूमिका किसी पक्षपाती पार्टी प्रचारक की लग रही है, देश के प्रधानमंत्री की नहीं। भारत महामारी से जूझ रहा है। दुर्भाग्यवश हमारे पास कोई केंद्र सरकार नहीं है, हमारे पास चुनावी प्रचारकों वाली पीआर कंपनी है। भारत में जहां संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, ऐसे में बंगाल में चुनाव प्रचार का सिलसिला बना हुआ है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत कई नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। ऐसे में जनसभाएं और रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं, जिस वजह से रैलियों में, जनसभाओं में भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, जिससे संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। जनहित में सोचते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सभी रैलियों और कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने दूसरी पार्टियों से भी ऐसा करने की अपील की है, लेकिन इसके बाद भी चुनाव प्रचार का सिलसिला बना हुआ है, जिसपे माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा भारत सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा उनकी पार्टी ने पहले ही बड़ी रैलियां आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने भी अपनी रैलियां रद्द कर दी, मगर भाजपा नेता और गृह मंत्री महामारी पर हास्यास्पद और अवैज्ञानिक बयान दे रहे हैं। पार्टी ने पूछा क्या लोगों की जिंदगी से बड़ी मोदी की रैली है? येचुरी ने आगे कहा आपके पास अभी भी महामारी से लड़ने की कोई योजना और रणनीति नहीं है। इसके साथ ही माकपा ने कहा प्रधानमंत्री को लोगों के स्वास्थ्य के लिए निजी ट्रस्ट का फंड जारी करना चाहिए। महामारी के बढ़ रहे प्रकोप के कारण देश के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिखरती हुई सी नजर आ रही है। सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय मामले भारत में है। ऐसे में बिहार में संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। बिहार में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बिहार में बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिस कारण राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही स्कूल, सिनेमा हॉल और धार्मिक स्थलों को 15 मई तक बंद कर दिया गया है। बिहार में प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा लोग दूसरे राज्यों से लौट रहे हैं, जिससे रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, जिस कारण संक्रमण का खतरा और भी गहरा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देते हुए कहा सभी राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन समेत अन्य पाबंदियों की वजह से टीकाकरण अभियान प्रभावित नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन सेंटर पर काम करने वाले व्यक्तियों को
वहां तक पहुंचने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका ध्यान राज्य सरकारों को रखना आवश्यक होगा। संक्रमण की लहर को देखते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में रविवार शाम तक 26,98,94,549 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से रविवार को 13,56,133 नमूनों की जांच की गई। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। टीकाकरण का तीसरा चरण चल रहा है, जिसके तहत 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। राजस्थान में मामलों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने 19 अप्रैल से 30 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। इस लॉकडाउन को राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा का नाम दिया है। लॉकडाउन के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। गाइडलाइन के अनुसार जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान खाने पीने का सामान, किराने का सामान, मंडियां, फल सब्जियां, डेयरी और दूध, पशु चारा से संबंधित दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी। फेरी लगाकर फल सब्जी बेचने वालों को 7 बजे तक की अनुमति दी जाएगी। पेट्रोल पंप रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली सीमा पर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। आंदोलन के कारण किसानों ने गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर बंद कर दिया था, जिसके बाद अब गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाले रास्ते को खोलने का काम शुरू हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की ओर से बॉर्डर की 3 लेन को ही खोला जा रहा है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर लगी बैरिकेडिंग को हटाने का काम शुरू हो गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है, मगर किसानों के अनुसार उनके आह्वान के बाद ही पुलिस इस रास्ते को खोल रही है। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया, किसानों के आह्वान के बाद पुलिस ने ये कदम उठाया है। लोगों को हो रही परेशानी के चलते कई दिनों से किसान प्रशासन से इस रास्ते को खोलने की मांग की जा रही थी। आगे उन्होंने बताया, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाली सभी लेन अभी भी बंद हैं और यहां पर कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं और किसान अपने हक को लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। यूपी गेट पर गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी ने सरकार को कड़ा संदेश दिया। कमेटी के प्रवक्ता जगदार सिंह बाजवा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, सरकार दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन स्थल पर किसानों की संख्या बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके मद्देनजर ही पदाधिकारियों ने पश्चिमी यूपी और आसपास के जिलों के किसानों से 20 अप्रैल तक यूपी गेट बॉर्डर पर पहुंचने का आह्वान किया है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, कोविड-19 महामारी की आड़ में किसान आंदोलन समाप्त करने की साजिश की जा रही है। किसान लंबे समय से सड़कों पर बैठे हैं। सरकार के साथ करीब 11 दौर की बातचीत हुई है, मगर हर बार सरकार ने सिर्फ किसानों के साथ मजाक किया है। महामारी के दौर में भी उत्तर प्रदेश की राजधानी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं, लेकिन मतदान के दौरान कोविड-19 के नियमों का मतदाताओं द्वारा जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। मतदाताओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही मतदान केंद्रों से झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। चित्रकूट में पुलिस पर मतदाताओं की पिटाई का आरोप लगाया गया है। प्रतापगढ़ की ग्राम सभा गढ़ी मानिकपुर में प्राइमरी स्कूल के पोलिंग बूथ से मतदान की 2 पन्नों की सूची गायब हो गई, जिसे लेकर जनता में काफी आक्रोश नजर आया। इस लापरवाही के विरोध में जनता ने नारेबाजी की। महाराजगंज के मुंडेरा कला गांव में मतदान के दौरान प्रत्याशियों में धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद सदर कोतवाल मनीष सिंह टीम के साथ पहुंचे और मामले को शांत करवाया। एक पक्ष के प्रत्याशी का आरोप है कि बूथ के पास पैसे बांटे जा रहे थे। वाराणसी में वोट डलवाने को लेकर
झड़प की खबरें सामने आई। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। भीड़ के चलते कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत के लिए 8 विकास खंडों के 850 मतदान केंद्रों के 2592 बूथों पर वोटिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कमी बढ़ती जा रही है। राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडरों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। भारत के रक्षा मंत्री ने लखनऊ के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों की बड़ी खेप भेजी है। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों में मरीजों की भर्ती नहीं हो रही है। सिलेंडर की मांग बढ़ जाने से ऑक्सीजन के सिलेंडरों की जमकर कालाबाजारी की जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने के कारण राजधानी के औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑक्सीजन बॉटलिंग यूनिट में लिक्विड ऑक्सीजन का बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है, जिस वजह से कॉमर्शियल उपयोग पर प्रतिबंध लगने के बाद भी कोरोना मरीजों को जीवन देने वाला ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर नहीं भर पा रहा है। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन लखनऊ डिवीजन के चेयरमैन सूर्य प्रकाश हवेलिया के अनुसार राजधानी के 6 बॉटलिंग यूनिट को छत्तीसगढ़, राउरकेला, मोदी नगर, काशीपुर आदि से लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर के जरिए सप्लाई होता है, मगर कुछ दिनों से इसकी सप्लाई में कमी हो गई है, जिसके चलते उद्यमी गैस सिलेंडर नहीं भर पा रहे हैं। देश में संक्रमण बेकाबू हो गया है, ऐसे में शमशान घाटों पर चिता जलाने के लिए जगह कम पड़ गई है। तो वहीं इस बीच भाजपा के नेताओं की एक शर्मनाक हरकत सामने आई। भाजपा नेता पार्टी के एक नेता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वडोदरा के खड़वासी शमशान घाट पहुंचे थे, जहां पर एक मुस्लिम स्वयंसेवक की मौजूदगी को देखकर नेता भड़क उठे। तो वहीं वडोदरा के मेयर और पार्टी के अन्य नेताओं ने वहां मौजूद नेताओं के इस रुख को शर्मनाक बताते हुए कहा, महामारी के संकट के समय धार्मिक एकता बेहद अहम है। महामारी के कारण शमशान घाटों पर जहां लकड़ियां कम पड़ गई हैं, जगह कम पड़ गई है, तो वहीं शमशान घाट पर काम करने वाले लोगों की भी संख्या कम पड़ गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता 16 अप्रैल को एक नेता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान घाट गए थे, जहां एक मुस्लिम स्वयंसेवक भी मौजूद था, जो शवों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी और गोबर के उपले के साथ चिता तैयार करने में मदद कर रहा था। मुस्लिम स्वयंसेवक की मौजूदगी को देखकर भाजपा नेता भड़क गया और उन्होंने मुस्लिम स्वयंसेवक के चिता तैयार करने पर भारी आपत्ति जताई। मुस्लिम स्वयंसेवक की मौजूदगी से नाराज नेता ने वडोदरा नगर निगम में इस संबंध में शिकायत की, लेकिन नेताओं की आपत्तियों को नगर निगम ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। महापौर केयूर रोकड़िया ने कहा, महामारी के समय सभी समुदायों को एक साथ काम करना चाहिए। जिस वक्त परिवार वाले भी शव छोड़ जाते हैं, ऐसे में यह स्वयंसेवक अपनी जान की परवाह किए बिना अंतिम संस्कार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तो इसे एकता की नजर से देखने की जरूरत है। भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर ने तूफान का रूप धारण कर लिया है। संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि प्रतिदिन मामले आसमान छू रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में महामारी के 2,73,810 से ज्यादा मामले सामने आए। इसके साथ ही 1,619 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। संक्रमण की दूसरी लहर ने विकराल रूप धारण कर लिया है। प्रतिदिन आ रहे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस कारण स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कम पड़ने लगी हैं। अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि शमशान घाट में चिता जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई हैं। लोगों को अंतिम संस्कार के लिए कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। शमशान घाट में चिता जलाने के लिए जगह तक कम पड़ गई है। घर घर में मायूसी और डर का माहौल छा गया है। 1,44,178 लोगों के डिस्चार्ज होने के साथ ही इस महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,29,53,000 के पार है। तो वहीं इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग
1,50,61,900 के पार है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 19,29,329 है। तो वहीं इस महामारी से अब तक लगभग 1,78,700 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 12,38,52,566 लोगों को कोविड-19 की खुराक दी जा चुकी है। कल हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के आईपीएल मैच में मैक्सवेल की तूफानी पारी में कोलकाता की टीम उड़ती हुई सी नजर आई और बैंगलोर ने आईपीएल में अपनी तीसरी जीत दर्ज कर ली। तो वहीं दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने शिखर धवन की 92 रन की शानदार पारी के दम पर पंजाब को 6 विकेट से हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की। कल खेले गए आईपीएल मैच में दोनों ही मैच जबरदस्त और दमदार रहे। कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में आईपीएल 2021 में जबरदस्त शुरुआत की है। टीम फॉर्म में नजर आ रही है और टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए टीम को शानदार जीत दिला रहे हैं। ऐसा ही कल चेपॉक स्टेडियम में खेले गए मैच में देखा गया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 38 रनों से हरा दिया। आरसीबी ने अपनी तीनों शुरुआती मुकाबलों में जीत हासिल की है। फिलहाल ऐसा करने वाली वो इकलौती टीम है। आरसीबी को इस आईपीएल में अभी तक हार का सामना नहीं करना पड़ा है। कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स की जबरदस्त साझेदारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। ग्लेन मैक्सवेल ने 49 गेंदों में 78 रन और एबी डिविलियर्स ने 34 गेंदों में 76 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके दम पर आरसीबी ने 20 ओवर में 204 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम की शुरुआत तेज हुई, लेकिन अंतराल पर विकेट खोने के कारण टीम के बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाए और केकेआर 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 166 रन ही बना पाई। आरसीबी की तरफ से काइल जेमसन ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब के मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने रहे, जिसमें पंजाब किंग्स ने 196 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली ने 10 शेष गेंद रहते हुए 6 विकेट से जीत अपने नाम की। भारत में लगातार कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए चीन के शहर हांगकांग में अधिकारियों ने बड़ा फैसला लेते हुए भारत से पहुंचने वाली सभी उड़ानों को 20 अप्रैल से आगामी 3 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। भारत में संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण हांगकांग के अधिकारियों ने यह फैसला लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हांगकांग की सरकार ने पाकिस्तान और फिलीपींस से पहुंचने वाली उड़ानों को भी इस अवधि तक के लिए स्थगित कर दिया है। भारत के साथ साथ इन दोनों देशों में भी संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन मामलों में बढ़ोतरी के चलते हांगकांग ने ये कदम उठाया है। हांगकांग की सरकार ने ये फैसला इस महीने विस्तार एयरलाइंस की 2 उड़ानों से गए 50 यात्रियों के संक्रमित पाए जाने के बाद लिया। हांगकांग के नियमों के तहत वहां से अधिकतम 72 घंटे पहले सभी यात्रियों के लिए RT-PCR जांच कराकर कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। इससे पहले मुंबई से हांगकांग के बीच परिचालित विस्तारा एयरलाइंस की सभी उड़ानों को 2 मई तक के लिए स्थगित किया गया था।